सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ईवी रामासामी। यज्ञ। रामायण के पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सांप जैसे अंडज और पिंडज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। पुराणों में इंद्र देवेंद्र की दुष्टता भरी, घृणित एवं निर्लज्जतापूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है, उससे कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात इस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। बालकांड 14वां अध्याय। यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उनके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यह सब यही नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है, तो सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय एवं घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पाशविक इच्छाओं संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। बालकांड 14वां अध्याय। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गई। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अवदार्यु और युग्ध नामक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सके। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थी, ऐसा कंबन ने कहा है। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है। उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष समय काटेगा। यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन की सांध्य वेला में पहुंच चुका था? तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहे और जब तक चाहे पूरी तरह इस्तेमाल करे। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक ले। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था?
बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण, आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ कराने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता के ही जन्म को लीजिए। सीता की मां ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने के कारण हुई थी। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह तो शराब पीने एवं मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। अब हम रामायण के चरित्रों पर विचार करेंगे, जैसा कि उन्हें रामायण में देखते हैं।